इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों सालों से वाटर, फायर, अर्थ और एयर किंगडम के लोग मिलजुल कर रहा करते थे, क्योंकि अवतार ने इन्हें प्रेम से रहना सिखाया। अवतार ऐसे इंसान को कहते हैं जो चारों तत्वों को कंट्रोल कर सकता है और सारे देशों के बीच में संतुलन बनाए रखने की काबिलियत रखता है। जब एक अवतार मरता है तो उसकी आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है और सालों से ये चक्र चलता आ रहा है। पर पिछले अवतार की मौत के बाद से अभी तक नया अवतार सामने नहीं आया था, लेकिन इस पर अवतार एयर किंगडम में जन्म लेने वाला था। इसके बाद हमें फायर कैपिटल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी सैनिकों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी अर्थ किंगडम का जासूस था। उसे पता चल गया था कि फायर नेशन अर्थ किंगडम पे हमला करने वाला है, इसीलिए वो ये खबर अर्थ किंगडम के राजा के पास पहुँचाने वाला था। लेकिन सैनिकों को पता था कि वो एक जासूस है, इसलिए सारे सिपाही उसे घेर लेते हैं। लेकिन वो अपने अर्थ बेंडिंग की पावर का यूज करके वहाँ से भागता है। वो अपने साथी तक पहुंचना चाहता था, लेकिन तभी वहां पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं। इसीलिए वो अपना मैसेज अपने साथी को देकर उसे अर्थ किंग को देने के लिए कहता है और वो खुद वहीं रुक जाता है ताकि वो सैनिकों को वहां पे रोक सके। फिर उसका साथी अपना वो मैसेज लेकर वहां से चला जाता है। अब वो जासूस सारे सैनिकों से लड़ता है और उन्हें वहीं रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिकों के फायर ब्रांडिंग के आगे वो नहीं टिक पाता। सैनिक उसे लेकर फायर किंग के पास जाते हैं। जासूस किंग से कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, मैसेज अर्थ किंग तक पहुंच जाएगा और वो तुमसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए फायर किंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं चाहता था। अब सभी का ध्यान अर्थ किंगडम पे होगा, लेकिन मेरा लक्ष्य अर्थ किंगडम नहीं है। दरअसल फायर किंग एयर नोमेंज पे अटैक करने वाला था। उसका मकसद पूरी दुनिया पे राज करना था। उसने अर्थ किंगडम पे अटैक करने की एक अफवाह फैलाई ताकि सारे किंगडम्स अर्थ किंगडम की मदद करने के लिए अपने सैनिक भेज दें और उनके पास बहुत कम आर्मी बच जाए। अब फायर किंग उस जासूस को जलाकर मार देता है। फायर किंग एयर नोमेंज पे हमला इसलिए करना चाहता था क्योंकि एयर नोमेंज में से ही इस बार अवतार पैदा होने वाला था, जिसको फायर किंग अपने लिए एक खतरा मानता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कौन है, इसलिए वो एयर नोमेंज पे हमला करने का प्लान बनाता है। अब हमें आंग को दिखाया जाता है जो नया अवतार है, लेकिन अभी तक उसे भी ये पता नहीं होता। उसे अभी एआर बेंडिंग आती है। आंग अवतार होने की वजह से बचपन से ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। आंग हवा में उड़ रहा था, तभी उसे ग्याट्सो आवाज लगाते हैं। ग्याट्सो एयर टेम्पल के मूंग थे और आंग उसे बहुत पसंद करता था क्योंकि वो आंग के साथ एक दोस्त की तरह रहा करते थे। आंग उसके पास आ गया था, तभी ग्याट्सो आंग से कहते हैं कि तुम अपने ट्रेनिंग पे क्यों नहीं गए। तभी आंग बताता है कि मास्टर मुझसे रोज वही चीजें करवाते हैं जो चीजें मुझे पहले से ही आती है। तभी ग्यासो आंग को समझाते हैं कि भले ही तुम्हें सारे स्टूडेंट से ज्यादा आता हो, लेकिन तुम्हें मास्टर जो चीज भी सिखाए तुम्हें सीखते रहना होगा, क्योंकि तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें सीखना है। अब ग्यासो आंग को अपने फ्रेंड्स की मदद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज ग्रेट कोमेट फेस्टिवल था और सभी मंदिरों के एयर नोमेट्स वहाँ पे आ रहे थे। अब आंग अपने फ्रेंड्स के साथ मंदिर चला जाता है। कोमेट फेस्टिवल से पहले सारे एयर नोमेट्स एक साथ बैठे थे, जहाँ ग्यासो सभी को बता रहे थे कि आंग अपने मास्टर का चिंग पाने वाला सबसे कम एज का एयर ब्रेंडर है, जो सिर्फ 12 साल का है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ग्यासो कहते हैं कि आंग अभी अवतार की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसकी अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। तभी एक एयर नोमेट कहता है कि फायर नेशन अर्थ किंगडम पे अटैक करने वाला है, अभी हमें अवतार की जरूरत है। तभी ग्यासो कहते हैं कि बिना ट्रेनिंग के अगर आंग को लड़ने के लिए भेज दिया गया तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। ग्यासो की बात सुनकर सभी फैसला करते हैं कि आंग को बताया जाएगा कि वो एक अवतार है और उसे अपनी ट्रेनिंग के लिए दूसरे देशों में भेजना होगा। ये सुनकर ग्यासो उदास हो जाते हैं। अब ग्यासो आंग के साथ एयर नोमेट टेम्पल में आते हैं, जहाँ यांगचेन का एक स्टैचू था। यांगचेन एक एयर नोमेट अवतार थी। यांगसो आंग को बताते हैं कि जब यांगचेन की मौत हुई तब वाटर ट्रैप का क्रू एक अवतार बना और क्रू के मौत के बाद से अर्थ किंगडम की क्योसी अवतार बनी और क्योसी के मौत के बाद से फायर नेशन का रोको एक अवतार बना। ग्यासो आंग को बताते हैं कि रोको भी अब मर चुका है और अब अगला अवतार फिर से एयर नोमेट्स में ही कोई बनेगा। यांगसो आंग से कहते हैं कि इस पूरे एयर नोमेट्स में तुम ही सबसे ज्यादा खास और तुम्हारे अंदर ही पहले वाले सारे अवतारों के पावर्स हैं और तुम ही अगले अवतार हो। ग्यासो आंग से कहते हैं कि फायर नेशन पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। अगर अवतार सामने नहीं आया तो वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा, इसीलिए तुम्हें अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हें दूसरे तत्वों की स्टडी करने के लिए दूसरे देशों के मास्टर्स के पास जाना होगा। आंग ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि वो अपने
दोस्तों और अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता था। आंग ग्यासो से कहता है कि मुझे ये पावर्स नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक आम लड़का बनकर रहना चाहता हूँ। तभी ग्यासो आंग को समझाते हैं और कहते हैं कि अवतारों ने तुम्हें चुना और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। लेकिन आंग बहुत ज्यादा डर गया था और रात को आंग सो नहीं पा रहा था, इसलिए वो बाहर आकर बैठ जाता है। वहाँ पे स्काई वेरिएशन आपा आ जाता है। आंग आपा से बात करने लगता है और आपा भी उसकी बातें समझ रहा था। आंग आपा से कहता है कि मैं अपनी सारी पावर्स दूसरों को देने के लिए तैयार हूँ, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है और मुझे किसी से भी कोई लड़ाई नहीं करनी है। आंग रोने लग जाता है क्योंकि उसे अकेलेपन से डर लगता था। आंग अपनी बेचैनी कम करने के लिए आपा के साथ आसमान में घूमने के लिए चला जाता है। तभी टेम्पल वाले माउंटेन के नीचे किंग सोजिन अपने फायर बेंडर्स की आर्मी लेकर चला आता है। वो सभी माउंटेन्स के ऊपर चले आते हैं और वहाँ पे तबाही मचाने लगते हैं। वो सभी को मारने लगते हैं। एयर बेंडर्स उनसे लड़ते हैं लेकिन वो फायर बेंडर्स को नहीं रोक पाते। ग्यासो सभी बच्चों को लेकर मंदिर में चले जाते हैं और सभी बच्चों को वहीं पे छुपा देते हैं, लेकिन सोजिन वहीं पे सभी को मार देता है और मंदिर में आ जाता है। ग्यासो अपने एयर बेंडिंग पावर से सोल्जर्स को रोक देता है, लेकिन वो सोजी को नहीं रोक पाता क्योंकि कॉमेट फेस्टिवल की रात को फायर बेंडर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। सोजिन ग्यासो को मार देता है और सारे बच्चों को भी मार देता है। आंग आपा के ऊपर बैठकर समुद्र के ऊपर तैर रहा था। तभी उसके सामने एक समुद्री तूफान आता हुआ दिखता है तो वो आपा को घूमने को कहता है, लेकिन पानी की लहरें बहुत ही ऊंची थी और आपा एक लहर से टकरा जाता है। आंग और आपा पानी में डूब जाते हैं। आंग भी पानी में डूब रहा था। तभी उसकी अवतार वाली पावर जाग जाती है और वो अपने चारों ओर के पानी को बर्फ बना देता है और उसमें जम जाता है। इसके बाद से हमें 100 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक गांव उल्फ कोव में कटारा को दिखाया जाता है, जो अभी वाटर बेंडिंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रही थी। तभी वो अपने भाई सोका के पास जाती है, जो दूसरे बच्चों को रखवाली करने के ऑर्डर्स दे रहा था। सोका इस गांव के लीडर का बेटा था। गांव के लीडर फायर नेशन से लड़ने के लिए गांव से बाहर गए, इसीलिए सोका गांव का लीडर था। सोका कटारा को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि उस दिन मछुआरों को एक भी मछली नहीं मिली थी। तो सोका उस गाँव का लीडर था, इसलिए इस वजह से सोका को अब खाने का इंतजाम करना था। सोका और कटारा एक छोटी सी बोट में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। सोका को ये बात पता चल गई थी कि कटारा वाटर बेंडिंग सीखने की कोशिश कर रही है। वो कटारा को डांटता है क्योंकि पेरेंसिंग वालों को पता चल जाए कि कटारा एक वाटर बेंडर है तो वो कटारा को मार देंगे। कटारा सोका से कहती है कि कई सालों से कोई भी फायर बेंडर नहीं आया है तो उन्हें पता नहीं चलेगा। तभी सोका को मछलियाँ दिख जाती हैं, लेकिन तभी उनकी बोट एक लहर के बीच में आ जाती है और लहर के साथ तेजी से आगे जाने लगती है। वो दोनों डर जाते हैं। तभी उनकी बोट एक ग्लेशियर से टकरा जाती है और वो दोनों एक ग्लेशियर के ऊपर गिर जाते हैं और बोट उनसे दूर चली जाती है। तभी कटारा को उस ग्लेशियर के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला दिखता है, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और अपनी बोट को दूर जाते हुए देखते हैं। बोट उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। तभी कटारा अपने पावर से उस बोट को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। फिर बोट धीरे धीरे उनके पास आने लगती है। तभी उनके पीछे वो बर्फ का गोला चमकने लगता है और वो जगह भूकंप की तरह हिलने लगती है। कटारा अपना पूरा जोर लगाकर बोट को अपनी तरफ बुलाती है, लेकिन तभी उनके पीछे बर्फ के गोले में एक ब्लास्ट हो जाता है और एक लाइट बीम निकलती है और उसके अंदर से आंग बाहर आता है और वो सोका और कटारा के आगे गिर जाता है। उस लाइट को दूर से फायर नेशन के प्रिंस जूको ने भी देखा था। जूको अपने शिप पे था और वो अवतार को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में 3 साल घूम रहा था, क्योंकि उसके पिता ने कहा था जब तक तुम अवतार को ढूंढ नहीं लेते तुम घर नहीं आ सकते। जूको उस अवतार को देख के समझ जाता है कि अवतार उल्फ को गाँव में है और अपने शिप को गाँव की तरफ ले जाने के लिए कहता है। अब सोका और कटारा की बोट भी पास आ गई थी। वो दोनों आंग को लेकर अपने गांव आ जाते हैं। वहाँ की सबसे बूढ़ी औरत जो सोका की दादी थी, जिन्हें वो सब ग्रेन ग्रेन कहते थे, वो उन्हें बताती है कि आंग एक एयर बेंडर है। वो सभी उसे वहीं छोड़कर बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद आंग को होश आ जाता है। वो जब बाहर आता है तो उसे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। आंग बच्चों के पास आ जाता है। तभी वहाँ पे सोका आ जाता है। आंग सोका से पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं यहाँ कैसे आया। तभी आंग को आपा याद आ जाता है और आंग आपा को आवाज देने लग जाता है। आंग हवा में उड़ रहा था और आपा को वो बुला रहा था। आंग को देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वो एक एयर बेंडर था। आंग अपने लॉकेट से एक सीटी बजाता है, जिसे सुनकर आपा उसके पास आ जाता है। आंग सभी को बताता है कि वो कैसे तूफान में फंस गया था। आंग ग्रेट कॉमेट फेस्टिवल का नाम लेता है
तभी ग्रीन ग्रेन उसको बताती है कि आखिरी बार ग्रेट कॉमेट फेस्टिवल पिछले 100 साल पहले हुआ था। तब से तुम बर्फ में जमे हुए हो और तब से फायर नेशन वालों ने युद्ध शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों को मार दिया। दुनिया को अवतार की जरूरत थी लेकिन अवतार उन्हें बचाने नहीं आया। ग्रीन ग्रेन की बातें सुनकर आंग बाहर चला जाता है। उसे ये बात सुनकर बहुत दुख होता है कि उसके परिवार और उसके सारे दोस्तों के मरे हुए 100 साल हो चुके हैं। कटारा आंग को अपने गाँव की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी फायर नेशन वालों ने उसके गाँव पे अटैक कर दिया। उन्होंने मेरी माँ को भी मार दिया। 3 साल पहले मेरे डैड फायर नेशन वालों से अपना बदला लेने गए थे लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं और वो अपनी सारी जिम्मेदारियां सोका को देकर गए हैं। और तभी कटारा सोका से कहती है कि हम जिम्मेदार होते नहीं है, हमें जिम्मेदार बनना पड़ता है। कटारा आंग को बताती है कि फायर नेशन वालों ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया लेकिन नॉर्थ के वाटर वेंडर्स अर्थ किंगडम अभी भी फायर नेशन वालों से लड़ रहे हैं। आंग ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि 100 साल पहले सभी लोग एक साथ रहा करते थे लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। तभी हमें जूको को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है जो फायर ब्रेंडर की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके अंकल आयरो उसकी तारीफ करते हैं और फिर वो जूको से कहते हैं कि तुम्हारे पिता को लगता है कि अवतार को ढूंढना नामुमकिन है, इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारे घर वापस लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी होगी। लेकिन जूको आयरो की बात नहीं मानता। तभी कटारा आंग को एक टूटी हुई शिप के अंदर लेकर जाती है जहां वो आंग को वाटर बेंडिंग दिखाती है। आंग उसे वाटर बेंडिंग करता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। तभी कटारा आंग को बताती है कि साउदर्न वाटर बेंडिंग में अकेली वही एक वाटर बेंडर बची है। फायर नेशन वालों ने सभी को मार दिया और इसीलिए मुझे सिखाने वाला कोई भी नहीं है। आंग कटारा से कहता है कि मेरे मास्टर कहते थे कि बेंडिंग के लिए अपने आसपास के एनर्जी को बैलेंस करना होगा जिससे हमें एनर्जी महसूस होगी और हम वाटर बेंडिंग कर सकेंगे। आंग को देखकर कटारा भी वाटर बेंडिंग करती है और वो पहली बार में ही पानी को कंट्रोल करना सीख जाती है। तभी कटारा को फायर नेशन वालों की शिप दिखती है जो जूको की थी। कटारा उसको देखकर डर जाती है और वो सीधा सोका के पास जाती है। सोका अपने सारे साथियों को फायर नेशन वालों से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। तभी वहाँ पे ग्रीन ग्रेन आती है और वो आंग से कहती है कि तुम आखिर एयर बेंडर नहीं हो, तुम अवतार हो। सभी लोग ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। सोका को ये बात सुनकर आंग पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जब दुनिया को आंग की जरूरत थी तब वो वहाँ पे नहीं था और सोका आंग को डरपोक कहता है। और फिर सोका जोको से बात करने के लिए गांव की गेट पे जाता है जहाँ जोको उसका इंतजार कर रहा था। तभी जोका कहता है कि हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं, हम उसको लेने के लिए आए हैं। जो यहाँ का नहीं है तुम उसे हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम पूरे गाँव को जला देंगे। सोका ये बात सुनकर आंग को जोको के हवाले करने लगता है। तभी कटारा सोका को रोक लेती है और कहती है कि हमें आंग की सुरक्षा करना होगा क्योंकि वही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद है और तुम एक लीडर हो और लोगों की उम्मीद को कायम रखना लीडर का काम होता है। और सोका भी कटारा की बात समझ जाता है और वो आंग को जूको को सौंपने से मना कर देता है। सोका जूको को लड़ने के लिए चैलेंज करता है और जूको भी तैयार हो जाता है। तभी जूको सोका से लड़ता है और सोका को हरा देता है। जूको सोका को मारने वाला था तभी आंग आकर सोका को बचा लेता है। जूको सोका को देखकर चौंक जाता है। आंग सोका के गाँव को बचाने के लिए खुद जूको के साथ चला जाता है। फायर नेशन वालों की शिप चले जाने के बाद गाँव की सारी जिम्मेदारियां अपने एक साथी को दे देता है। फिर सोका और कटारा आंग को बचाने के लिए जाने की तैयारियां करते हैं। जूको आंग को शिप की जेल में कैद कर दिया था। तभी वहाँ पे आंग से मिलने के लिए आयरो आता है। आंग आयरो से पूछता है कि फायर नेशन वालों ने युद्ध क्यों शुरू किया। तभी आयरो आंग को बताता है कि फायर नेशन के लोगों का मानना है कि फायर सभी तत्वों से ज्यादा पावरफुल है और फायर नेशन के राज में दुनिया में शांति बनी रहेगी। तभी आंग आयरो से कहता है कि दुनिया में लोगों को मारने से शांति नहीं बनी रहती है। तभी आयरो कहता है कि तुम्हारी बात सही है लेकिन अब ये बात मायने नहीं रखता है। युद्ध कैसे शुरू हुआ था मायने ये रखता है कि तुम्हें बंदी बनाकर फायर नेशन ये युद्ध बंद कर देगा। और आयरो वहाँ से जाने लगता है। तभी आंग अपने पावर का इस्तेमाल करके सैनिक के कमर से चाबी निकाल लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन वो गलती से जूको के रूम में चला जाता है जहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसे जूको ने लिखी थी। उसमें जूको ने सभी अवतार के बारे में लिख रखा था। आंग उस बुक को अपने पास रख लेता है। तभी आंग को अपनी उस रूम में छड़ी भी मिल जाती है और वो रूम से बाहर आ जाता है और सभी से चुप कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो अपनी छड़ी की मदद से हवा में उड़ जाता है। तभी जूको उसके ऊपर फायर बॉल से अटैक करता है। फायर बॉल आंग को लग जाता है और आंग नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ पे सोका और कटारा आपा के ऊपर बैठ के आ जाते हैं और सोका आंग का हाथ पकड़ लेता है। तभी जूको फिर से फायर बॉल फेंकता है लेकिन कटारा उसे अपने फायर बेंडिंग की मदद से रोक देती है। सोका ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि कटारा ने ये पहले कभी नहीं किया था और
अब वो सभी वहाँ से बचकर निकल गए थे। तभी कटारा कहती है कि अब हम घर नहीं जा सकते और वहाँ जाने से गांव वाले खतरे में आ जाएंगे। तभी आंग उन सबको एयर टेम्पल में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका था। आंग को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो टेम्पल के अंदर जाता है जहाँ उसे ग्यासो का कंकाल मिलता है। आंग ग्यासो की ऐसी हालत को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा और दुखी होता है और तभी उसके अवतार वाली पावर जाग जाती है, जिससे उसकी आंखें और टैटू चमकने लगते हैं और वहाँ पे जोर से हवा चलने लगती है और वहाँ की सारी दीवारें गिरने लगती हैं। सोका और कटारा वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो हवा में उड़ जाते हैं। तभी सोका एक पौधे को पकड़ लेता है। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी आंग को ग्यासो की बात याद आ जाती है और वो होश में आ जाता है। तभी कटारा के गले लगकर रोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ये तीनों एक जगह पे बैठे थे। सोका आंग से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे? तो आंग कहता है कि मैं अवतार हूँ और मुझे दुनिया को बचाना होगा। सभी लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं और मुझे अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी और चारों तत्वों पे महारत हासिल करनी होगी। इसके बाद से हमें जुगो की शिप दिखाया जाता है, जिसपे जुगो अपनी बुक ढूंढ रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी आयरो जुगो को समझाता है कि बुक ने अवतार को नहीं ढूंढा बल्कि तुमने ढूंढा है और बुक भी यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। तभी जुगो आयरो पे चिल्लाते हुए कहता है कि अवतार एक योद्धा होकर भाग गया। आयरो जुगो से कहता है कि अवतार वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, हम उसे फिर से पकड़ लेंगे। आंग सोका और कटारा को एक बुक दिखाता है और बताता है कि अवतारों में कियोसी अवतार सबसे तेज अवतार थी और उनकी अपने पावर पे सबसे ज्यादा कंट्रोल था और शायद उनके मंदिर में मुझे अपने पावर पे कंट्रोल करने के लिए कुछ मिल जाए, इसीलिए हमें अब कियोसी आइलैंड जाना चाहिए। सोका कटारा को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन कटारा उसे मना कर देती है क्योंकि वो अवतार के साथ दुनिया को बचाना चाहती थी और वो सोका से कहती है कि हम अवतार के साथ दुनिया को बचाने में उसकी मदद करेंगे, क्योंकि अगर दुनिया ही नहीं बची तो हम अपने गांव को बचाकर क्या करेंगे। और अब वो दोनों भी आंग के साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे। आंग अपना बैग तैयार कर रहा था, तभी उसे कटारा का बैग हिलता हुआ दिखाई देता है और सभी उसे हिलता हुआ देखकर चौंक जाते हैं। तभी कटारा अपना बैग दिखाती है तो उसमें से एक उड़ता हुआ बंदर दिखाई देता है। आंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। तभी कटारा को अपने बैग में स्क्रॉल मिलता है जिसे ग्रीन ग्रैंड ने उसके बैग में रखा था। स्क्रॉल के साथ एक लेटर भी था जिसमें लिखा था, इसे हमारे वाटर बेंडर के पूर्वज हर वाटर बेंडर को देते हैं। इसमें हर चीज है जो वाटर बेंडिंग सीखने के लिए जरूरी है। मैंने तुमसे ये छुपा रखा था, लेकिन अब तुम जब बाहर की दुनिया में जा रही हो इसीलिए मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा रही हूँ। और ये लेटर पढ़कर कटारा बहुत ज्यादा खुश होती है। आंग ग्यासो के कंकाल को दफनाता है और सोका और कटारा के साथ कियोसी आइलैंड की तरफ निकल जाता है, जहाँ उड़ने वाला बंदर भी आंग के साथ चलने लगता है। तो आंग उसे भी अपने साथ लेकर आ जाता है और आंग उसका नाम मोमो रख देता है। और अब हमें जुको और आयरो को दिखाया जाता है जो एक आइलैंड पे थे। उस आइलैंड पे एरिया के फायर नेसर कमांडो का हेडक्वार्टर था। आयरो जुको से कहता है, हमें यहाँ पे हर जानकारी मिल सकती है, हमें यहाँ पे अवतार के बारे में भी कुछ पता चल सकता है। तभी जुको आयरो से कहता है कि हम कमांडो से अवतार के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी अवतार के बारे में कुछ भी पता चला तो पूरी दुनिया उसे ढूंढने लग जाएगी। तभी आयरो जुको से कहता है कि हमें होशियारी से इंफॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी। इधर आंग और उसके साथ ही क्योसो आइलैंड पे पहुंच चुके थे और वहाँ पे उन्हें अवतार क्योसो का मंदिर मिलता है। मंदिर के पास पहुँचते ही क्योसी वॉरियर्स उन्हें पकड़ लेती है। वो इस बात को नहीं मानती है कि आंग एक अवतार है। तभी अवतार क्योसी की मूर्ति से रोशनी निकलकर आंग पे गिरती है, जिससे क्योसी वॉरियर को यकीन हो जाता है कि आंग एक अवतार है। जिसके बाद वो सभी को अपने गांव के लीडर के पास लेकर जाती है, जिसका नाम युकारी था। युकारी आंग से कहती है कि क्योसी आइलैंड के लोगों ने युद्ध के बाद से बाहर के लोगों से मिलना बंद कर दिया और किसी को भी आइलैंड पे आने की इजाजत नहीं है। आंग युकारी से कहता है कि हम यहाँ पे किसी को भी परेशान करने नहीं आए हैं, मैं बस अवतार क्योसी के बारे में जानने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इस दौर का नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता कि आपने किन मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अगर आप हमारी मदद करें तो शायद मैं इस दुनिया को फिर से खुशहाल बना सकता हूँ। क्यूसी वॉरियर जिसका नाम सुकी था, वो युकारी की बेटी थी। सुकी अपनी माँ से कहती है कि अवतार के 2-4 किताबों पढ़ने से हमें क्या ही नुकसान होगा, और अगर वो एक अवतार है तो हम उससे मुंह नहीं फेर सकते। इसके बाद युकारी उसे आइलैंड पे रहने के लिए 48 घंटों की मंजूरी दे देती है। सुकी उन सभी को उनके रहने की जगह पे लेकर जा रही थी। तभी बीच में सोका कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपने गाँव का लीडर हूँ और हम दोनों
एक जैसे ही हैं। तभी सुकी उनके बातों पर ध्यान नहीं देती। वो कहती है कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि अवतार क्योसी ने एक सेना बनाई थी जो इस आइलैंड की रक्षा करते थे और इस जिम्मेदारी को मुझे सौंपा गया है। इसलिए मैं एक योद्धा नहीं बल्कि एक क्योसी योद्धा हूँ। सोका सुकी की बातें सुनकर घबरा गया और वो कुछ नहीं बोल सका। उसका चेहरा देखकर आंग और कटारा दोनों हंसने लगे और सुकी उन सभी को उनके रहने की जगह पे लेकर जाती है। इसके बाद हमें जुको और आयरो को दिखाया जाता है जो वहाँ के कमांडो जाओ के पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए थे। आयरो कमांडो से कहता है कि हमें शार्क स्क्विड पकड़नी है, इसलिए हमें इस इलाके की सारी जानकारी और समुद्री नक्शे चाहिए। आयरो की बातें सुनकर कमांडो को शक हो जाता है और वो आयरो को अगले दिन तक रुकने के लिए कहता है। इधर कटारा अपने वाटर बेंडिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पे आंग आता है और कटारा आंग को भी वाटर बेंडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कहती है, लेकिन आंग उसकी बात टालकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कटारा आंग को रोककर कहती है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम प्रैक्टिस से तो भाग सकते हो लेकिन जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। ये बात सुनकर आंग उदास हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कटारा उसके ऊपर पानी फेंकती है जिससे आंग भी रुक जाता है और इसके बाद दोनों ही पानी से खेलने लग जाते हैं। आंग अभी 12 साल का बच्चा था, इसलिए उसे खेलना बहुत ही पसंद था। आंग क्योसी आइलैंड पे सभी बच्चों के साथ खेल रहा था। सभी उसके साथ बहुत खुश थे। ये देखकर सुकी भी बहुत ज्यादा खुश थी और वो अपनी मायूकारी से कहती है कि बाहर वालों के आने से रोक लगाने पर हमारे यहाँ की भी खुशियाँ चली गई थी और हमने बहुत कुछ खो दिया। सुकी सोका को चाहने लगी थी। तभी युकारी कहती है कि ये और इसके दोस्त जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं, वही अच्छा होगा, क्योंकि वो जानती थी कि अवतार की तलाश में फायर नेशन के लोग वहाँ पे जरूर आएंगे। तभी हमें कमांडर जाओ को दिखाया जाता है जिसे जुको के शिप वालों से ये खबर मिल चुकी थी कि अवतार मिल गया है। तभी जाओ समझ जाता है कि अवतार यहीं आसपास के एरिया में है, इसीलिए जुको आसपास की जानकारी मांग रहा था। तभी जाओ अपने साथी को आसपास के एरिया में पूछताछ करने को कहता है। जाओ को आसपास के एरिया की सभी छोटी बड़ी खबर चाहिए थी क्योंकि वो भी अवतार को ढूंढना चाहता था। तभी उसे खबर मिलती है कि क्योसी आइलैंड के आसपास स्काई बाइसन को देखा है। सोका आइलैंड पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पे सुकी आ जाती है और सोका उसे अपनी टेक्निक सिखाने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि सुकी लड़ाई में बहुत अच्छी है और इसीलिए वो सोका को हरा देती है। जिसके बाद सोका शर्मा के वहाँ से चला जाता है। आंग और कटारा अवतार क्योसी के मंदिर में उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुक्स में उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी आंग कटारा से कहता है कि मैं बचपन से ही लोगों को चोट पहुँचाने से डरता हूँ और मेरे सारे दोस्त मुझे खुशकिस्मत समझते थे कि मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, लेकिन पावर्स को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें काबू में रखने के लिए। मैं कई बार अपने पावर्स से लोगों को खतरे में डाल देता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई भी कुछ नहीं कहता था, लेकिन मैं जानता था कि सब मुझसे बहुत डरते हैं। और तभी आंग कहता है कि अगर मैं अपने पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो मैं सभी लोगों के लिए खतरा बन सकता हूँ। तभी कटारा आंग से कहती है कि अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा मुश्किल होगी। तभी कटारा को एक बुक मिलती है जिसमें लिखा हुआ था अवतार के अंदर ही उसके सारे पिछले जन्मों की आत्माएं होती हैं और वो आंग से कहती है कि अगर तुम सीखना चाहते हो तो बस तुम उन आत्माओं से बात करने का तरीका ढूंढ लो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे अंदर ही है। इधर सुकी सारी योद्धाओं को ट्रेनिंग दे रही थी। तभी वहाँ से सोका भी उन्हें देखता है और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता है। तभी सोकी भी उसे देख लेती है और सभी योद्धाओं की ट्रेनिंग खत्म करके और सोका को अपने पास बुलाती है, क्योंकि सुकी समझ गई थी कि सोका भी उसी की तरह लड़ना सीखना चाहता था, इसलिए वो सोका को भी सिखाती है। सोका बहुत जल्दी सीख भी जाता है। ट्रेनिंग के दौरान सोका और सुकी बहुत करीब आ जाते हैं। सुकी को सोका बहुत ज्यादा पसंद था और अब उसे सोका से प्यार हो गया था। इधर आंग भी कोसी टेम्पल में अवतार कोसी से बात करने के लिए अपना ध्यान लगाता है, जिससे उसे अवतार कोसी मिल जाती है। तभी कोसी आंग से कहती है कि तुम्हें आने में बहुत देर लगा दी है। तभी आंग कहता है कि आपसे कैसे मिलना है मैं नहीं जानता था। तभी कोसी आंग से कहती है कि तुम बहुत कुछ नहीं जानते। तभी उस आइलैंड पे कमांडो जाओ का जहाज आ जाता है। जोको को भी ये पता चल गया था कि जाओ उस आइलैंड पे अवतार को ढूंढने के लिए गया है, इसीलिए वो भी क्योसी आइलैंड पे आ जाता है। इधर आइलैंड पे खतरे की घंटी बजा दी गई थी, जिससे सबको पता चल गया था कि खतरा आ रहा है। इधर कटारा फायर नेशन के लोगों को देखकर डर जाती है और आंग को ध्यान से जगाने की कोशिश करती है, लेकिन आंग नहीं जागता है। इधर जुको को वो टेम्पल दिख जाता है और वो पहले टेम्पल की ओर जाता है। इधर कटारा उसको आते हुए देख लेती है और कटारा जुको को रोकने के लिए खुद उसे लड़ने के लिए चली जाती है। इधर गाँव में भी जाओ और उसके सैनिक आ गए थे। जाओ युकाई से बात करता है और कहता है कि हम बस गाँव की तलाशी लेना चाहते हैं। फिर युकाई उसे मना कर देती है, लेकिन वो नहीं मानता, इसलिए सारे क्योसी योद्धा जाओ और उसके सैनिकों को रोकने लग जाते हैं।
इधर सोका सुकी के साथ ही सारे सैनिकों से लड़ रहा था। आंग के उसी अवतार से बात कर रहा था और तभी आंग पूछता है कि अवतार बनकर मैं यदि किसी को चोट पहुंचा दूं तो क्या होगा। तो क्योसी उसकी बचकानी बात पे गुस्सा हो जाती है। वो आंग को डांटते हुए कहती है कि तुम्हें पता नहीं है तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागकर कितने लोगों को चोट पहुंचा चुके हो, और अगर अब भी तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे तो दुनिया से सारे ब्रेंडर्स ही खत्म हो जाएंगे। तभी क्योसी आंग को भविष्य की एक झलक दिखाती है जिसमें आंग साउटन के वाटर ट्रैप के टेम्पल को टूटते हुए और लोगों को मरते हुए देखता है। क्योसी आंग से कहती है कि अवतार एक योद्धा होता है जिसमें कोई भी दया नहीं होनी चाहिए। अवतार को बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, अपनों को खोना पड़ता है। तभी आंग कहता है कि मेरे लड़ाई करने से हालात और बिगड़ गए। तो क्योसी कहती है कि तुम्हारी दुनिया के सामने आने के बाद से हालात और भी बिगड़ जाएंगे। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे तो तुम इस दुनिया को क्या, तुम इस आइलैंड को भी नहीं बचा पाओगे। फिर क्योसी आंग से कहती है कि तुम अवतार की पावर देखना चाहते थे, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अवतार क्या कर सकता है। फिर क्योसी ये कहकर आंग के शरीर में आ जाती है। इधर जुको कटारा को देखता है जो अपने पावर से उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जुको बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो अपने पावर से कटारा पे हमला करता है जिससे कटारा नीचे गिर जाती है और जुको कटारा को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे क्योसी आ जाता है। क्योसी को देखकर जुको हैरान हो जाता है। जुको क्योसी के ऊपर अटैक करता है लेकिन क्योसी के एक वार से ही जुको नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद से क्योसी गांव में जाती है और वहाँ पे सभी सैनिकों को मारती है। कमांडो जो अवतार क्योसी को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी अवतार क्योसी को देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी क्योसी फिर से आंग बन जाती है, जिसके बाद सभी लोग आंग के पास आते हैं और आंग सभी से माफी मांग के कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। सूखी आंग से कहती है कि तुम्हें अभी यहाँ से आइलैंड से जाना होगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे फिर से आएंगे। तभी युकारी आंग से कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है जिसे फिर से ठीक न किया जा सके। तुमने हमें हमारा विश्वास वापस लौटाया है और अब हमें खुद पे और तुम पे और भरोसा है। ये कहकर वो आंग के सामने झुककर उसकी रिस्पेक्ट करती है और युकारी को देखकर गांव के सभी लोग आंग के सामने झुकते हैं। आंग ये देखकर बहुत खुश होता है और वो भी उनके सामने झुक जाता है। इधर सोका सुकी को लेकर किनारे लेकर जाता है और कहता है कि काश हमारे पास और वक्त होता। तभी सुकी कहती है कि मैं भी यही चाहती थी और फिर सुकी सोका को किस करती है और फिर उसे वो अपना ब्लेड वाला फैन देती है और वहाँ से चली जाती है। अब आंग, कटारा और सोका उस आइलैंड से आपा पे बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों हवा में उड़ रहे थे। तभी कटारा आंग से पूछती है कि अवतार क्योसी ने तुमसे क्या कहा। तो वो बताता है कि मैं अवतार को तभी बुला सकता हूँ जब मैं उनके मंदिर में रहूं और उन्होंने ये भी कहा कि हमें जल्दी से नॉर्थन वाटर ट्राइब के पास पहुँचना होगा क्योंकि वहाँ पे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है जिसे मैं ही बस रोक सकता हूँ। तभी कटारा और सोका आंग से कहते हैं कि ठीक है, फायर नेशन से बचकर नॉर्थ वाटर ट्राइब के पास जाना है। साथ ही कटारा कहती है कि वहाँ पे तो बहुत अच्छे मास्टर होंगे जो तुम्हें और मुझे बहुत ही अच्छा वाटर बेंडिंग सिखा देंगे। साथ ही सोका कहता है घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वहीं जुको के शिप पे जुको और कमांडो जाओ दिखते हैं। कमांडर जाओ जुको से झूठ बोल रहा था कि उसे आइलैंड से किसी एक्सीडेंट की खबर मिली थी और वो नहीं जानता था कि उसे वहाँ पे अवतार मिल जाएगा। जाओ उनसे माफी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी जुको जाओ से कहता है कि अवतार के बारे में तुम किसी को बताना मत, लेकिन जाओ बहुत ज्यादा चालाक था। वो जुको से कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम अवतार को मिलकर पकड़ने की कोशिश करेंगे। जुको उसे मना करने वाला था लेकिन जाओ की चालाकी समझ जाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए और अपने लिए वफादार रहने के लिए कहता है। लेकिन जाओ वफादार नहीं था, वो खुद अवतार को पकड़ना चाहता था क्योंकि ऐसा करने से फायर लॉर्ड औजाई उसे बहुत अच्छा इनाम देते और इसीलिए जाओ औजाई को एक मैसेज लिखकर भेज देता है और औजाई को भी अवतार के बारे में पता चल जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइज अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 10K लाइक का एम पूरा कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।